हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। एक बात बोलें, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप पुलिस में कैसे आ गए? आपको तो किसी पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए था। अगर हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं होती ना तो आपके लिए अपना आजादी वाला ढपली बजा देते। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ढपली बजा देते। पर जानते हैं, अगर आपका सनातन धर्म और हिंदू धर्म इतना ही अच्छा था तो मंदिरों के अंदर दलितों और शूद्रों को क्यों नहीं जाने दिया जाता था? बोलिए, जवाब है आपके पास? कौन जवाब देगा इसका? आप जाके पूछिए अपने सनातन धर्म के ठेकेदारों से। बोलिए, जवाब है आपके पास? बोलिए, बोलते काहे नहीं? जंब पर वादवसु अंब पर रावण सरंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। पर कन्नजमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शैल शिवराज है। और खेल लिए ब्रेडस मिल गई आजादी। बन गए एक्टिविस्ट। एक बात बताओ भाई, कौन सी आजादी चाहिए भाई तुम्हें? जिसके लिए इतनी सारी बसें जला दी, इतने लोगों को तंग कर रखा है, इतनी जगह पे चक्का जाम कर रखा है, सरकार तक को गाली दे रहे हो, अरे पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा। कौन सी आजादी चाहिए भाई तुम्हें? एक बात बताओ भाई, पढ़ाई वढ़ाई करते हो या ऑक्यूपेशन ही बना लियो अपना प्रोटेस्ट करना? बताओ, सीवी में क्या लिखोगे कि यहां प्रोटेस्ट किए, वहां धरना किया,
यहाँ चक्का जाम, वहां बसें जलाई। ऐसा मत करो भाई, थोड़ा पढ़ बढ़ लिया करो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे हमेशा भगवत गीता ही पढ़ते रहेंगे क्या? अरे कभी मनुस्मृति भी पढ़िए। मनुस्मृति पढ़ेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपकी भगवत गीता और आपका ये सनातन धर्म किस प्रकार से देश और समाज को बांट रहा है। हाँ? पूरे देश और समाज में ऊंच नीच, जात पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर पूरा भेदभाव फैल रहा है। पता है आपको क्यों इंस्पेक्टर साहब? अरे कभी सरकारी छुट्टी भी लीजिए और मनुस्मृति भी पढ़िए थोड़ा। सही कह रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब? आपको क्या कहना है? सर रुक जाओ सर, मैं देख लेता हूँ। पता है तुम जैसे लोगों की क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचते सोचते तुम्हें इंडिया और इंडियन कल्चर में सिर्फ बुराइयां नजर आती, वहीं पे बाहर के देशों में सिर्फ अच्छाइयां नजर आती। क्या कह रहे थे तुम? कि हमारा सनातन धर्म भेदभाव करता है, समाज को बांटता है? ऐसा नहीं है। देखो, मैं एक कांस्टेबल, मेरे ऊपर हेड कांस्टेबल साहब है, उनके ऊपर एसआई साहब, उनके ऊपर एसएचओ साहब, उनके ऊपर एसीपी साहब, उनके ऊपर डीसीपी साहब और उनके ऊपर कमिश्नर साहब, और सबसे ऊपर हमारे डीजीपी साहब। अगर तुम्हारे लॉजिक से देखा जाए तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी बटा हुआ है, इसमें इतने सारे डिविजन्स हैं, तो क्या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बट गया? यहाँ भेदभाव हो रहा है। अगर तुम्हारी तरह सोचूं तो मैं भी तो कह सकता हूँ ना कि भैया मैं एक कांस्टेबल हूँ, मुझे अपने से ऊपर सारे सीनियर अफसर को सलाम मारना पड़ता है, मेरे को नीचा देखा जा रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। मैं भी तो कह सकता हूँ ना। और ये सोचते हुए मैं भी जा सकता हूँ कमिश्नर ऑफिस के सामने और धरना दे सकता हूँ। पता है मैं कमिश्नर साहब को देख के हर बार क्यों सलाम मारता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे से ज्यादा हार्डवर्क किया, वो मेरे से ज्यादा काबिल है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो मेरे से ज्यादा सेवा कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सलाम करता हूँ। इट्स अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, ना कि ये ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव। चाहे मैं हूं या कोई और, अगर वो कमिश्नर बनने के लायक है तो कोई भी कमिश्नर बन सकता है, किसी ने मना थोड़ी ना किया। उसी प्रकार भगवत गीता और सनातन धर्म भी यही शिक्षा देता है कि किस प्रकार लोगों को उनके गुण, कर्म और उनकी काबिलियत के अनुसार उनको एंगेज किया जाए। पता नहीं तुमने पढ़ा होगा कि नहीं, पर भगवत गीता 4.13 में भगवान स्वयं बोलते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया है, इसको मिसअंडरस्टूड किया है, पर ये लोगों की गलती हुई ना। इसमें धर्म और भगवत गीता कैसे गलत हो गया बताओ? देखो बेटा, लोग गलत हो सकते हैं और धर्म गलत नहीं होता। एक बात बोलें, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप पुलिस में कैसे आ गए? आपको तो किसी पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए था। अगर हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं होती ना तो आपके लिए अपना आजादी वाला ढपली बजा देते। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ढपली बजा देते हैं। पर जानते हैं, अगर आपका सनातन धर्म और हिंदू धर्म इतना ही अच्छा था तो मंदिरों के अंदर दलितों और शूद्रों को क्यों नहीं जाने दिया जाता था? बोलिए, जवाब है आपके पास? बोलिए, बोलते काहे नहीं? मंदिरों के अंदर दलितों को क्यों नहीं जाने दिया जाता था? उनके साथ भेदभाव क्यों होता था? कौन जवाब देगा इसका? आप जाके पूछे अपने सनातन धर्म के ठेकेदारों से कि दलितों और शूद्रों को मंदिरों में क्यों नहीं जाने दिया गया। हम आवाज उठाएं तो हम इंटरनेशनल हो जाएंगे। उनके लिए आवाज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं आवाज। बोलिए, जवाब है आपके पास? बोलिए, बोलते काहे नहीं? क्या बोल रहा था तू? सनातन धर्म में
आप भी उस प्रिंसिपल को जानिए, समझिए और आप भी फॉलो कीजिए और आप भी मूर्ति को छूइए। किसने रोका है? तेरी अधिक जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद एक दलित परिवार से हूँ। मैं मंदिर भी जाता हूँ, वैदिक सिद्धांत भी फॉलो करता हूँ और भगवान की सेवा भी करता हूँ। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनको पता नहीं क्या दिक्कत आती रहती है। ये उसी तरीके से है जैसे कि घर में किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है। अब जाहिर सी बात है उसके सगे घर वाले ही उसको अलग कमरा दे देते हैं, उसको अलग खाना बनाया जाता है, अलग बिस्तर लगाया जाता है, अपने साथ नहीं रखते उसको। तो क्या उसको छोटा समझा जा रहा है? छुआछूत हो गया उसके साथ, नीचा समझा जा रहा है? ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसके पीछे कुछ कारण है, उसको समझना चाहिए, rather than उस पर बवाल उठाना चाहिए। वाल्मीकि जी के बारे में जानते हो? पता है कौन थे? शूद्र थे, डाकू थे। उन्होंने वैदिक सिद्धांतों को समझा, भक्ति की और आज दुनिया उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जानती है। रामायण जैसा ग्रंथ उन्होंने दिया। अगर सनातन धर्म में छुआछूत होता ना बेटे, तो कोई वाल्मीकि, कोई वेदव्यास या कोई शूद्र कभी महर्षि नहीं बनता। सनातन धर्म बांटने की या छुआछूत की बात नहीं करता, वो बात करता है सबको साथ लेके चलने की। मैं मानता हूँ कि लोगों ने इसका मिसयूज किया है, इसको मिसअंडरस्टूड किया है, तो भाई ये लोगों की गलती हुई ना, धर्म को क्यों गाली दे रहे हो? और इन लोगों का क्या है आजकल इनका सरकार से लड़ाई चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर से लड़ाई चल रही है, सिस्टम से लड़ाई चल रही है, एक्ट से लड़ाई चल रही है, गवर्नमेंट ऑफिसर से लड़ाई चल रही है। अबे लड़ाई गवर्नमेंट से चल रही है तो गवर्नमेंट से करो ना। बात बात में सनातन धर्म, हिंदू धर्म को क्या ले आते हो? इन लोगों ने फैशन बनाया हुआ है वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को गाली देने का। अगर ये फैशन है ना तेरा, तो इस फैशन को चेंज कर ले, वरना सच में तेरा फैशन मैं सुधार दूंगा, समझा? आया बड़ा। करना क्या है इसके साथ? अरे करना क्या है, छोड़ दीजिए इसको, वरना लोग तो हमें बोलेंगे ना कि पुलिस वाले कॉलेज के मासूम बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं। इसका एड्रेस ले लो, इसका फ़ोन नंबर ले लो और छोड़ दो उसको। देखो बेटा, इंस्पेक्टर साहब ने भी समझा दिया, मैंने भी समझा दिया, भगवत गीता से समझा दिया, मनुस्मृति से समझा दिया और कानूनन भी समझा दिया। ठीक है? तुम कह रहे थे ना आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। बेटा आज़ादी से पहले ना एजुकेशन लेना जरूरी है। अब तुम्हें एजुकेशन दे दिया है तो लो आज़ादी। ठीक है? और आज़ादी का करोगे क्या? घर जाओ, पढ़ो लिखो, मम्मी पापा की सेवा करो और देश का नाम रोशन करो और अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करो। ठीक है? समझ आया? चलो चलो जाओ। रुक, देख बेटा,
इस बार भगवत गीता से समझा दिया, कानून से भी समझा दिया। अब भी अगली बार किसी प्रोटेस्ट में दिखा या कानून को हाथ लेते दिखा तो भगवत गीता या मनुस्मृति से नहीं समझाऊंगा, महाभारत से समझाऊंगा। और अब भी कोई डाउट है तो हमारा एक चैनल है शिक्षार्थकम, उसे सब्सक्राइब कर दियो और हर एक वीडियो को लाइक भी कर दियो और बेल आइकन दबाना मत भूलियो, समझा? चल निकल। उसने तो सब्सक्राइब कर दिया, अब भी कर दो, ठीक है? अब बेल आइकन भी दबा देना। और जो ये वाला वीडियो है ना, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी बिल्कुल करना, ठीक है? अरे यार थोड़ा ना हमें फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो भी कहो और वॉलंटरी भी ज़रा दिक्कत है, तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो प्लीज़, वरना अच्छा थोड़ी ना लगेगा मैं हफ्ता मांगू। बताओ अच्छा लगेगा क्या? चलो ठीक है। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।